नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम हाजिर हैं नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है आपके लिए अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा और नया सवेरे करेंगे शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको देते हैं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ दिवाली का ये शुभ त्योहार अच्छे से मना सके। क्यों शैला? बिल्कुल, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुर्खियों के साथ। दियों की रोशनी से देश जगमग, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। सरहदों पर जवानों ने भी बांटी दिवाली की खुशियां, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अयोध्या में नवा दीपोत्सव बना सबसे भव्य, ध्वस्तों पे चले सभी कीर्तिमान, बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने और पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख। वहीं कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस से पहुंचे भारत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, इससे भारत रूस संबंध होंगे और मजबूत। और हांगकांग एयरपोर्ट पर विमान हादसा। दुबई से आ रहा कार्गो प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर गिरा समुद्र में। कार्गो में सवार 2 लोगों की मौत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुरुआत करते हैं दीपावली की खबरों के साथ। दिवाली का त्योहार यानी रोशनी का त्योहार और भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है दिवाली का त्योहार। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक दीपावली अच्छाई पर बुराई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, जो सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीदों की किरण तो जगाता ही है, साथ ही साथ प्रेम, एकता और आपसी सौहार्द का पाठ भी पढ़ाता है। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से काफी महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का उत्सव। दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया। दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी कि पंक्ति। इस तरह दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित पर्व है दीपावली। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहीं से भारत में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू हुआ। इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है और उत्तर भारत में विशेषकर मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है अयोध्या पहुंचे थे। कंचन कलश विचित्र समाधि, सोने के कलश को हर घर में अयोध्या वासियों ने सजाया और उसमें घी के दीपक जलाए और पूरा रोशनी हो गई, मतलब पूरा प्रकाश, एक प्रकाश का पर्व भी है और इसको पूरा भारत मनाता है।
वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस क्रूर राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और खुशी से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। जबकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से रिद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति होती है। तो वह समृद्धि पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। वहीं जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में सन 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा सन 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। तो दीपावली रोशनी के साथ ही उल्लास, उमंग और नई ऊर्जा का भी पर्व है और इस दिन महालक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है और इसीलिए इस दिन घरों को विशेष रूप से सजाया भी जाता है। क्यों शैला, आपने अपना घर सजाया? बिल्कुल। और कहा जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई होती है, पवित्रता होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और इसीलिए लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों को सजाते हैं। सनातन धर्म में दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय में हर घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि यानी अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाशमान होता है, वहां अंश रूप में महालक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन और तेरस। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं। ये दिन भगवान धन्वंतरी के जयंती पर मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में और आसपास दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन यानी अमावस के दिन लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने बारिश और बाढ़ से लोगों और पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था। 5वें दिन का त्योहार भाई और बहनों का है। इसे भाई दूज कहा जाता है। दीपावली प्रकाश का महापर्व है, जिसका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाता है, एक दूसरे से जोड़ता है। घरों बाजारों में अनेक प्रकार की साज सज्जा की जाती है, रंगोली आदि से सजाया जाता है, जिससे भारत की कलात्मक रुचि का, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। हर प्रांत और क्षेत्र में दिवाली मनाने की अलग अलग परंपरा और तरीके हैं, पर सभी जगह पूरे धूमधाम से और सदियों से ये त्योहार मनाया जा रहा है।
ये पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक खास त्योहार है, जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इसके साथ ही अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये त्योहार पूरे समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दीपावली का शुभ संदेश दिया। जी हाँ, अपने संदेश में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दीपावली भारत का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आगे कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक तो है ही, अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया और कहा कि ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की भी कामना की है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपावली वो समय है जब दान, करुणा और समावेशिता के मूल्य, जो कि हमारी सभ्यतागत परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं, और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं जब हम जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन साझा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। इसके साथ ही सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस त्योहार पर हर घर में सामूहिक रूप से जलाए गए दिए रात के आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारी लगन और प्रतिबद्धता भारत के सामूहिक विकास में सहायक हो। इसके साथ ही उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो सभी पर शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाएं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है कि दिवाली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये त्योहार हमारे जीवन को सद्भाव, सुख और समृद्धि से आलोकित करे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारे चारों ओर सकारात्मकता की भावना व्याप्त रहे। और इसके साथ ही इससे पहले अगर हम देखें तो बीते कल दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील की है। और इस अपील को करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए भारतीय उत्पादों को खरीदें और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माई GOV इंडिया की एक वीडियो को भी शेयर किया है। इस वीडियो संदेश में देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रूपाली गांगुली जी, सुनील ग्रोवर सर, शंकर महादेवन। बर्फी फ्रेश है। बर्फी नहीं, सेल्फी आपके साथ। सेल्फी मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? आप अपने गिफ्ट से सबकी दिवाली हर साल स्पेशल बनाती हैं। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं। हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है। आपकी साड़ियों से रोज हमारी पहचान बनती है, उसका क्या? रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आप लोग का ध्यान किधर है? दिवाली का असली हीरो इधर है।
Hey guys, I'm at Kavi's men's collection, पुरानी दिल्ली. हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर. दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून. त्योहारों में साड़ियों के लिए शुदू विद्या साड़ी कलेक्शन, टॉलीगंज, कोलकाता. दिवाली का त्योहार पूरे देश में नई खरीदारी का शुभ मुहूर्त लेकर आता है, तो इस बार जब आप दिवाली की खरीदारी करें तब स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें. सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप जो भी सामान ले मेड इन इंडिया को याद रखें. कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों. टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों. स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयर प्लग्स सब अपने देश के बेटे बेटियों के पसीने से बने हों. एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल. उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें. मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले. वोकल फॉर लोकल. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और देखिए किस तरह से देशवासी उसे अपने जीवन में अपना रहे हैं. बिल्कुल, और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी आग्रह किया है, अपील की है कि आप भी जब कोई सामान खरीदे, स्वदेशी सामान खरीदे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दिए हो, चाहे वो लाइटें हो, उनके साथ फोटो जरूर क्लिक कराएं और उससे नमो ऐप पर अपलोड भी करें. हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी भी इस फोटो को साझा करें. क्यों शैला? बिल्कुल, किसी के भी फोटो साझा की जा सकती है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये अपील की है. और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. अमित शाह ने देशवासियों के सुख, शांति और धन धान्य की प्रार्थना की है. गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रकाश और उल्लास के पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु श्री राम से सभी के आरोग्य और धन धान्य की प्रार्थना करता हूं. और इसके साथ ही प्रकाश पर्व दीपावली पर विदेश मंत्री ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट की जिसमें लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. आशा है कि प्रकाश का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाए. और आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार की शाम भक्ति, श्रद्धा और आलोक से सराबोर हो उठी. जी हाँ, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे. उन्होंने सरयू तट पर मां सरयू की आरती की और दीपोत्सव 2025 का शुभारंभ किया. और इस अवसर पर अयोध्या ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी इतिहास और एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है. एक रिकॉर्ड दीपोत्सव के दौरान 26,17,215 दीप जलाकर बनाया गया, तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2128 वेदाचार्यों, अर्चकों और साधकों ने सरयू मैया की आरती की है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज करा दिया है. तो सरयू की आरती में 2128. ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं. 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं. और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे. और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं. तो रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं. रामेंद्र, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. 9वें दीपोत्सव की बात की जाए तो सबसे भव्य एक तरह से कह सकते हैं, सभी कीर्तिमान
जो है पुराने जो कीर्तिमान वो सभी ध्वस्त हो गए। इतना शानदार, इतना भव्य जगमग अयोध्या। देखिए सहला, अयोध्या में जला एक एक दीप अंधकार, अधर्म और नकारात्मकता पर भारी पड़ा है। आपने तमाम राजनीतिक दलों की टिप्पणियां सुनी होंगी कि किस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने की, लेकिन अयोध्या निरंतरता से गतिशील होती हुई आगे बढ़ रही है। भगवान राम ने जो संदेश दिया था वो संदेश अयोध्या से पूरी दुनिया में जा रहा है। सुख शांति के साथ जीना, लोगों के लिए परोपकार करना, आम आदमी के लिए हमेशा काम करना, एक राजा किस तरह हो, एक भाई किस तरह हो, एक बेटा किस तरह हो, एक पति किस तरह हो और समाज के लिए क्या काम करना है। तो जो वो संदेश है वो इसी उजाले से एक साथ प्रस्फुटित हो रहा है और पूरी दुनिया को जा रहा है कि ये जो 26 लाख दिए वहां जले हैं वो एक सिंबॉलिक है कि हम प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अंधकार से अलग आ रहे हैं, हम सनातन संस्कृति को दुनिया को ले जा रहे हैं। और राम केवल अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, भारत की पूरी संस्कृति का प्रतीक है और उनके आदर्श दुनिया स्वीकार करती है। तो जो ये 26 लाख दिए जले हैं ये निरंतरता, गतिशीलता भारत की भी दिखाती है और अयोध्या की भी दिखाती है। सहला, इसके साथ ही रामेंद्र, अगर हम देखें तो जितने भी कीर्तिमान अभी तक हासिल हुए हैं अयोध्या के अंदर, उन सभी कीर्तिमानों को हासिल करते हुए पीछे छोड़ते हुए एक और नया रिकॉर्ड बीते कल बनाया गया है। किस तरीके का माहौल रहा, और क्योंकि अगर बीते कल की हम बात करें तो हमने कई सारी तस्वीरें ऐसी भी देखी है जहां पर सुंदर सुंदर झलकियां रही, झांकियां रही, जो कहीं ना कहीं त्रेता युग की तरह बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। देखिए सहला, अयोध्या अगर इतिहास को पढ़े तो अयोध्या अपने ही रिकॉर्ड हमेशा तोड़ती रही है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और वर्तमान में भी अयोध्या यही कर रही है कि अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कल अयोध्या में वो नजारा था, त्रेता तो नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन वो नजारा था, लगता कि दुनिया की पूरी जो संस्कृतियां हैं वहां एक जगह आकर के सिमट गई हैं। लगता था स्वर्ग से जिस तरह आतिशबाजी हो रही थी, एक तरफ आतिशबाजी हो रही है, दूसरी तरफ लेजर शो से रामायण का चलाया जा रहा है, लोग आराम से देख रहे हैं। पूरा माहौल जो है वो सुखद लग रहा था। दीप जो घाटों पर वो दीप जलाए जा रहे हैं और जो सरयू नदी का किनारा है वहां आरती मां सरयू की जा रही है। तो लाखों लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया है और ये दुनिया को संदेश देता है कि हम किस तरह अनेकता में एकता रहते हैं। धर्म अलग है, जात अलग है, तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको लगता है आप भारत देश के नागरिक हो और ये नागरिकता दिखती है उस पूरे अध्यात्म के साथ, सनातन संस्कृति के साथ कि हम एक हैं और भारत को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे मैसेज देता है ये दीपोत्सव, जहां खुशियों के मैसेज देता है, एकता में अनेकता में एकता के मैसेज देता है, तो वहीं जो है प्रकाश उजाले का जो एक संदेश है वो देता है। कहीं ना कहीं इससे जब इतने सारे दिए जलते हैं, प्रकाश तो फैलता ही है, उजियारा तो फैलता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। और ऐसे में विपक्ष के कुछ लोगों की जिस तरह की टिप्पणियां प्रकाश के इस खूबसूरत पर्व के अवसर पर, वो कहीं ना कहीं एक मतलब नकारात्मकता का संदेश देती हुई नजर आती है। देखिए सहला, इस देश में जो पुरानी राजनीतिक शैली रही है उसको अगर आप देखें तो जैसे राष्ट्रवाद मजबूत होता है इनको तकलीफ होती है, जैसे सनातन संस्कृति मजबूत होती है इनको तकलीफ होती है, जैसे धार्मिक रूप से मजबूत होता है देश इनको तकलीफ होती है। तो ये पीड़ा उनकी है, ये सनातन संस्कृति की, जो राष्ट्रवादी हैं उनकी पीड़ा नहीं है और ये पीड़ा उनके साथ रहेगी। चूंकि देश बदलाव के दौर में है, देश बदल रहा है, वो चाहते हैं कि जातियों के साथ बटे देश, यहाँ पूरा देश एक साथ खड़ा होता है उस उजाले के साथ, उस लौ के साथ। और भगवान राम का आदर्श तो हमको बताता है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। माँ अहिल्या के जाकर के माँ का सम्मान दे रहे हैं। जिन कैकेयी ने उनको वन भेजा उनको भी सबसे पहले प्रणाम किया। जब वन गई माता जी मिलने तो सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। तो ये जो आदर्श हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी ये व्यवस्था नहीं रही कि कोई ऊंचा है, छोटा है, बड़ा है, और राजा सबको एक दृष्टि से देखता था। जो भी आगे बढ़ता था वो पूरे समाज को लेकर चलता था। तो ये पीड़ा उनको रहेगी क्योंकि देश बदलाव के दौर में जो बदलाव है वो उनको सूट नहीं करता। सहला, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार नया सवेरा में खबरों का सफर जारी रहेगा।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस लाइन में भव्य दीपोत्सव मनाया गया और करीब 60,000 दिए एक साथ जलाकर प्रेम और सौहार्द का ये संदेश दिया गया। दियों की रोशनी से पूरा परिसर जगमग हो उठा और आसमान आतिशबाजी के रंग से रंग गया। दीपावली के पावन अवसर पर बरेली पुलिस लाइन में भव्य दीपोत्सव का ये कार्यक्रम। दीपावली के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के धुले में भी BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में 3000 दिए प्रज्वलित किए गए और साथ ही इन दियों की चमक ने पूरे परिसर को ही भक्तिमय वातावरण से भर दिया और ये खूबसूरत तस्वीरें भी इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में गढ़चिरौली बस्तर की सीमा से सटे दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों और ITBP के जवानों ने मिलकर पहली बार दीपावली मनाई। आपको बता दें कि ITBP के जवानों ने लोगों को मिठाइयां बांटी और साथ ही एकता का भी संदेश दिया है। तो दीपावली से जुड़ी हुई ये बहुत सारी खबरें अभी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच नया सवेरा वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, उसके बाद ताजा तस्वीरें दिखाएंगे आपको दिल्ली की। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और दिल्ली में भी दीपावली की धूम कैसे है और किस तरह से लोग दिल्ली वासी ये ग्रीन दिवाली मना रहे हैं, आइए जानते हैं। अपने संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उर्मिलेश, दिल्ली में कैसे जगमग है दिवाली, किस तरह से ग्रीन दिवाली लोग मना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपको भी और तमाम दर्शकों को भी दीपोत्सव प्रकाश उत्सव की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली है, देश भर में जो है दीपावली की धूम है, तो निश्चित तौर से जो है देश की राजधानी में भी दीपावली की धूम है। अगर बीते दिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है देखा गया है कल यहाँ पर जो है, अगर बात की जाए शनिवार को, तो ऐसे में कहीं इतवार को और शनिवार को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है देखा गया है शहरों में, छोटे शहर में भी और बड़े शहरों में, यानी बड़े बाजारों में भी और छोटे बाजारों में सबसे ज़्यादा फुटफॉल देखा गया है। देश भर में की धूम के साथ दिल्ली में भी तमाम लोगों ने जो है तैयारियां की हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं सैला के समय जो है यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर ये फूल लगे हुए हैं, ये गेंदा के फूल और तमाम प्रकार के फूल हैं। यहाँ पर लोग सुबह सुबह आकर के ताज़े फूल खरीद रहे हैं। दीपोत्सव कहीं ना कहीं जो है जो अंधकार पे जो है जो प्रकाश जो पड़ता है ज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीख जो है ज़िंदगी में देता है, जीवन में देता है। कई सारी शिक्षाएं हमें दीपावली से मिलते हैं। और दिल्ली वालों की अगर बात की जाए शहर, तो कहीं ना कहीं जो है आज सुबह लोग जो है अपने मंदिरों से भी काफ़ी भीड़ देखी गई, तो सुबह जो है मंदिर में गए, पूजा अर्चना की, साथ ही कई दिनों पहले से जो है अपने घरों की सफाई करते हैं, साफ सफाई, जिससे कि घर की जो नकारात्मक शक्ति है वो जो है सकारात्मक बदले।
और तमाम देशवासियों में जो है कहीं ना कहीं दीपावली की खुशी है। इससे बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है। तमाम लोगों ने जो है जम के खरीदारी की है और इसका नतीजा ये भी एक देखा गया कि लोगों को जो है इस दीपावली को डबल जो है खुशी मिली है। एक तरफ जहां जीएसटी की जो है दरें कम हुई हैं तो लोगों की खरीदारी में इजाफा हुआ है, वही दीपावली का उत्सव है तो निश्चित तौर से जो है खुशी है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो है इस बार ग्रीन क्रैकर्स की जो है कोर्ट ने जो है मंजूरी दी है। ऐसे में दिल्ली वाले भी काफी खुश हैं कि इस बार वो ग्रीन क्रैकर्स जलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि सावधानी पूर्वक जो है पटाखे और जो भी आप सामग्री जलाएं सावधानी पूर्वक जो है जलाएं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने आज अतिरिक्त जवानों को सड़कों पे उतारा है, क्योंकि क्राउड को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस दीपावली में किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो एम्स हुआ, RML हुआ, सफदरजंग हुआ, LNJP हुआ, इस तरीके से तमाम हॉस्पिटलों ने भी जो है अपनी तैयारी कर रखी है। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन खुशियों का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है और एक दूसरे को जो है मिठाई और घरों में जो है जाकर के गिफ्ट देने का भी आज का दिन का एक रिवाज है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है और ये इसमें जो है कहीं ना कहीं हमारी, आपकी और तमाम देश भर के लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक जो है ऊर्जा देता है दीपावली। बिल्कुल। इसके साथ ही उर्मिलेश अगर हम देखें तो दिवाली का ये त्योहार अपने आप में बेहद ही खास है। हम पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करते हैं और इस बार तो दिल्ली वालों की दिवाली भी बेहद खास है, क्योंकि पिछले लंबे समय से दिवाली के दिन वो पटाखे नहीं जला पा रहे थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट से जब हरी झंडी मिल गई तो ग्रीन क्रैकर्स का मार्केट भी इस बार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्वदेशी अभियान कितना और मजबूती के तौर पर नजर आया है इस बार। जी बिल्कुल, देखिए वोकल फॉर लोकल की प्रधानमंत्री ने अपील की थी और निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री कोई अपील करते हैं तो देशवासी जो है उसे आत्मसात करते हैं। और आज जो है या कल भी देखा गया, शनिवार को भी देखा गया, शुक्रवार को भी देखा गया, तो लोग खरीदारी, स्वदेशी खरीदारी कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की बात यहाँ पर जो है हर आदमी कर रहा है। जब हमने कई लोगों से सुबह सुबह बात भी की, यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और जो खरीदारी करने के लिए, फूल खरीदने के लिए इधर आए थे, उन लोगों से भी हमने बात की है, तो उनका कहना था कि नहीं, वोकल फॉर लोकल हो। एक जो है दीपक जो मिट्टी का बना हुआ है, उस दीपक से कहीं ना कहीं हमारी खरीदारी से उसके घर में भी रोशनी हो सकती है, वो भी जो है दीपावली मना सकता है। ऐसे में कई ऐसे हाथ जो है कारीगर हैं जो हाथ से जो है चीज़ों को बनाते हैं, ऐसे कई कारीगर हैं जो आज अपने उत्पाद को जो है मार्केट में लाते हैं। तो निश्चित तौर से अगर हम जो है लोकल प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे तो हमारी दीपावली के साथ साथ जो है उनकी दीपावली का भी हम ध्यान रखेंगे, उनके घरों में भी रोशनी होगी। और दूसरी तरफ एक बात और है कि जैसे कि क्रैकर्स की जो बात आपने की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बार क्रैकर्स को जो है जलाने की जो अनुमति दी है, लेकिन सावधानी पूर्वक हम जो है पटाखे फोड़ें, सावधानी पूर्वक हम जो है दिया जलाएं और अपना ध्यान रखें और प्रदूषण का भी हम लोग जो है ध्यान रखें कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं ये ध्यान रखें कि हम पॉल्यूशन फ्री जो है दिवाली मनाएं इस बार। चलिए उर्मिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी दीपावली बहुत शुभ हो और सभी को दीपावली शुभ हो। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि देश भर में किस तरह से दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, राजस्थान के जैसलमेर की अगर शैला हम बात करें तो भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने ये दिवाली मनाई और जवानों ने बॉर्डर पर मोमबत्ती और मिट्टी के दिए जलाए हैं। इसके साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाया और इस दौरान जवानों ने मंदिर में आरती भी की और उस दौरान की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल ये वही जवान हैं जो अपने परिवारों से इस समय दूर हैं, हम सभी की सुरक्षा करने के लिए और बॉर्डर पर लगातार तैनात है, लेकिन वहां भी दिवाली की ये रंग रौनक नजर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीट के लिए नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख है और विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भरे गए 2496 नामांकन पत्रों में से 487 रद्द कर दिए गए, जबकि 2009 वैध पाए गए हैं। और इसी बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है और इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को
मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की बीते कल एक और सूची जारी कर दी है, जहां कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों की इस सूची में अररिया सीट से अबीदुर रहमान को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं अमोर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जलील मस्तान को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ ही बरारी सीट से तौकीर आलम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकेंगे, जबकि वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सिकंदरा एससी सीट से विनोद चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। चुनावी रण में जहां एनडीए संगठित और तैयार नजर आ रहा है, वहीं महागठबंधन के भीतर मची खींचतान जो है सियासी सुर्खियों में है। बिल्कुल, और अभी तक अगर हम देखें तो सीट बंटवारे से लेकर के टिकट वितरण तक हर मोर्चे पर ये मतभेद पार्टियों के बीच में खुलकर सामने आ रहे हैं। दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है और इसके साथ ही लेकिन महागठबंधन में अब भी एक राय नहीं बन पाई है। उल्टा जो घटक दल है वो कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है, जिसमें आरजेडी में बगावत अब सड़कों तक भी पहुंच चुकी है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक अधर में है, जबकि अगर हम देखें तो लगातार दिन नजदीक आते जा रहे हैं वोटिंग के, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कुमार आलोक, सीधे तौर पर देखें तो महागठबंधन में इस वक्त खुद की गुत्थी नहीं उलझ पा रही और जनता से वादे तमाम किए जा रहे हैं। जब अगर चुनावों से पहले ही ये हाल है तो सोचिए आगे क्या होगा। बिल्कुल सही कहा। ताजा प्रकरण जो है वो कसमा सीट पर लेकर के कसमा सीट में आफाक आलम जो थे वो सिटिंग कैंडिडेट थे, उनका टिकट काट कर इरफान अहमद को दिया गया। और उसके बाद जो ऑडियो वायरल हुआ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे राजेश राम और आफाक आलम, और इसके अलावा आफाक आलम कहना है इसलिए पूछ राजेश राम से कि जब मेरा टिकट कंफर्म था कैसे कैंसिल हो गया, किसी दूसरे को कैसे मिल गया। तो राजेश राम कहते हैं कि मैंने मोहर लगा दी थी, सीईसी की मोहर लग गई थी, अब कृष्णा अलवारू के पास हो गया था, अब फिर वहां से कैसे टिकट कटा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष क्यों है, आप प्रदेश अध्यक्ष किस लिए कि आपकी चलती नहीं हो रही है। तो कहते आप कृष्णा अलवारू से बात कीजिए। तो वो कह रहा है, कैंडिडेट कह रहा है कि कृष्णा अलवारू मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, पप्पू यादव के बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने तो कुमार आलोक हमारे साथ थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम क्लियर नहीं पहुंच रही है। आगे उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर वापस भारत पहुंच गए हैं और इन पवित्र अवशेषों को नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से एक प्रदर्शनी के लिए 11 अक्टूबर को रूस के कलमीकिया गणराज्य ले जाया गया था, जिन्हें अब वापस नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिया गया है। पवित्र अवशेषों के कलमीकिया गणराज्य की राजधानी एल्स्टा में अस्थायी रूप से मुख्य बौद्ध मठ में स्थापित किया गया था, जिसे गेडेन शेडोप मठ के नाम से भी जाना जाता है और इसे शाक्यमुनि बुद्ध का स्वर्णिम निवास भी कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये भारत और रूस के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की श्रद्धा भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा में कलमीकिया के आम नागरिक में है, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। एक तथ्य जानने की जरूरत है कि हर 5वां व्यक्ति भगवान बुद्ध के अवशेषों का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। हॉली रिलिक्स लेकर के हम लोग चले थे गोल्डन टेम्पल से, तो सड़क के किनारे दोनों तरफ बड़ी संख्या में नर नारी, नौजवान, वृद्ध अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सड़क के किनारे खड़े थे। मैं मानता हूं कि कल्चरली ये भारत, कलमीकिया और रूस के संबंध को और प्रगाढ़ करने में ये जो प्रयास है भारत के संस्कृति मंत्रालय का, नेशनल म्यूजियम का और आईबीसी का, वो एक मील का पत्थर साबित होगा।
और चलिए इसी के साथ नया सर्वे में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक पहुंच रहा है, जिसके कारण अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने देश की राजधानी दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया है, जिसके तहत सड़कों की वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव अब हर रोज होगा। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर रोक रहेगी। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाओं के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम हो सके। तो जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में इस समय ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो वायु की गुणवत्ता है वो अब धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही है। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में, और अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की फ्लैश रिपोर्ट में। तो सबसे पहले हम खबर उठा रहे हैं दैनिक जागरण से, जिसमें दीपोत्सव से जुड़ी हुई खबर है। जी हां, दीपोत्सव से रोशन है बाजार, 80,000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। इस बार दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति और GST की दरों में कटौती से बाजार जो है उसमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कारोबारी संगठन कैट ने इस बार दीपावली पर दिल्ली में 70 से 80,000 करोड़, जबकि देश भर में देखा जाए तो 5 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया है, जिससे काफी ज्यादा खुश हैं कारोबारी। और पिछले वर्ष दीपावली पर 50,000 करोड़, जबकि देश में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। तो एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है और इस माहौल ने कारोबार में 30% तक की बढ़ोतरी की है। अगली खबर क्या है कृतिका? बिल्कुल शैला, अगर हम अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें ट्रंप की नीतियों के खिलाफ 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे। और अमेरिका से ये अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला है और सीधे तौर पर नो किंग प्रोटेस्ट इसका नाम दिया गया है। और अगर हम देखें तो 2600 से ज्यादा ऐसी जगह जहां पर इस तरीके की रैलियां निकाली गई, और साथ ही जो विरोधी दल हैं वहां पर वो भी इन रैलियों में शामिल होते हुए नजर आए। अब आप सोचिए कि जहां एक तरफ हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता में वापसी की है तब से लगातार किसी न किसी चीज को लेकर वो खबरों में बने रहते हैं, लेकिन अभी तक ये विरोध जो है वो अमेरिका के बाहर हो रहा था और अब अमेरिका के अंदर ही उनका विरोध होना शुरू हो चुका है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं शैला। बिल्कुल, अगली खबर हम ले रहे हैं ये नवभारत टाइम्स से, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। SOP तैयार हुई है, जो गरीब और विचाराधीन कैदी हैं उनकी जमानत राशि अब सरकार भरेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है, जिसके तहत कोई भी गरीब व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर अगर ट्रायल के दौरान जेल में बंद है और जमानत की शर्तों में तय की गई धनराशि या फिर जमानतदार पेश करने में असमर्थ है, तो
संबंधित सरकार के जरिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जमानत की ये जो राशि है वो अदा करेगी और उससे उसकी जो रिहाई है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं अंत्योदय की जो भावना है उसको प्रकट करते हुए ताकि हर गरीब तक जो है न्याय पहुंच सके, इस लिहाज से ये खबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कृतिका। बिल्कुल शैला, और अगली महत्वपूर्ण खबर हम बिहार से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसको लेकर के इस समय चुनाव प्रचार भी जोर पर है और ऐसे में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है उनकी नाराजगी भी इस समय खुलकर सामने आ रही है। खासतौर पर अगर हम देखें तो टिकट जब नहीं मिला तो कई नाराज जो नेता थे पार्टियों के वो निर्दलीय तौर पर ही मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इस बीच एक वीडियो तो ऐसा सामने आया जहां पर एक कांग्रेस के नेता ने काफी नाराजगी जताई, यहां तक कि अपने कपड़ा फाड़ पूरा प्रदर्शन भी किया, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई है। शैला, बिल्कुल, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि टिकट नहीं मिला तो कपड़े ही फाड़ दिए। और अगली खबर हम ले रहे हैं हरिभूमि समाचार पत्र से, जहां पर कैंसर और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है, उम्मीद भरी खबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि भारत ने बनाया पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक जानलेवा इन्फेक्शन पर मार करने वाला असरदार। जी हाँ, भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश ने पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन बनाया है जो कि जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, काफी असरदार साबित हो सकता है, खासतौर पर कैंसर के मरीजों को और अनियंत्रित डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर सामने आ सकता है। तो बिल्कुल ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज अखबारों में प्रकाशित की गई हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। तो ये थी प्रेस रिपोर्ट और इसके बाद अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ और खास अहम खबरें। हांगकांग में आज सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया जब दुबई से आ रहा एक कार्गो प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा। ये घटना हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 3:50 पर हुई। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस हादसे में रनवे के पास मौजूद एक वाहन से विमान के टकराने की आशंका है, जिसमें वाहन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि विमान में मौजूद 4 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये विमान एमिरेट्स का था जिसे एक टर्किश कंपनी ऑपरेट कर रही थी। और इसके साथ ही इस घटना के बाद एयरपोर्ट के उत्तरी रनवे को बंद भी कर दिया गया, जबकि बाकी 2 रनवों से विमानों का संचालन अभी जारी है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि ये कार्रवाई हमास ने उन हमलों के जवाब में की गई है जिसमें उसके 2 सैनिक मारे गए थे। गाजा के निवासियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों और टैंकों की गोलीबारी में 18 लोग मारे गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इजरायली सेना ने सुरंग, हथियार डिपो और हमास के ठिकानों पर हमला किया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा है कि हमास के उल्लंघनों के मद्देनजर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता में इसी महीने इजराइल और हमास के बीच सीजफायर की घोषणा हुई थी। और वहीं अमेरिकी सैन्य बलों ने 17 अक्टूबर को एक ड्रग तस्करी में शामिल नौका पर हमला करके 3 लोगों को मार गिराया है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने नौका का संबंध कोलंबियाई गुरिल्ला समूह से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ये एक प्रसिद्ध नार्को तस्करी मार्ग पर चल रही थी और इसमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों ले जाए जा रहे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस नौका को अवैध तस्करी में शामिल के रूप में पहचान लिया था। रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से वीडियो की तारीख या फिर स्थान की पुष्टि नहीं कर पाया है। तो वहीं जॉइंट बेस एंड्रयूज में मीडिया से बातचीत में उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि बचे लोगों के मामले परिस्थिति और सहयोगी देशों से समन्वय के आधार पर तय किए जाएंगे। प्रत्यावर्तन या फिर अभियोजन सहित और उनका मुख्य लक्ष्य मादक पदार्थ ले जाने वाली नौकाओं को निशाना बनाना है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स फैक्ट में। BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के रोमांचक सेमीफाइनल में तन्वी ने चीन की सी या लियू को 15-11, 15-9 के अंतर से हराकर खिताबी दौर में अपनी जगह बनाई।
तन्वी शर्मा प्रतियोगिता में पदक पक्का करने वाली भारत की तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट इस टूर्नामेंट में पदक जीत चुकी हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैच की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से हरा दिया। भारत द्वारा मिले 131 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 31.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श ने 46 रन बनाए, जबकि जोश फिलिप ने 37 रन की पारी खेली। मैट रेनशॉ 21 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्षा बाधित मैच में भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए, जहां बारिश के कारण 4 बार मैच को रोकना भी पड़ा, जिसके कारण ओवरों में कटौती की गई और मुकाबला 26 ओवर का कराया गया। और इस प्रकार डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 ओवर में 131 रन का लक्ष्य मिला। भारत के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 31 रनों की पारी खेली। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 8 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने, तो वहीं विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने 0 पर चलता कर दिया। कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। तो ये थी तमाम खबरें खेल जगत से जुड़ी और अब बात करते हैं नया सवेरा में मौसम की। तो नया सवेरा में अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं रोशनी से जगमग शुभ दीपावली की झलकियां। जी हां, आप इन झलकियों का लीजिए आनंद और इसी के साथ एक बार फिर से डीडी न्यूज की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।